तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि अली भाई इससे मुराद ये है कि अल्लाह के ज़िक्र में सुकून है। अगर इसको ट्रूली किसी ने समझना है तो इससे मुराद ये है कि कुरान के अहकामात पे अमल करने में सुकून है। देखिए ना, एक बंदा जिक्र किए जा रहा है लेकिन उसका तवक्कल नहीं है। दैट तवक्कल कुरानिक एटीट्यूड है कि तवक्कल भी तो करना है ना अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पे। एक बंदा जिक्र बहुत कर रहा है लेकिन उसको कुरानिक डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस से नहीं पता कि कुरानिक डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस क्या है। स्कॉलर्स एक बात करते हैं कि देखिए, जब आपने दुआ की या दीगर अज़कार किए, रेस्ट एश्योर्ड अगर दुआ के बावजूद भी कोई हादसा आ जाता है, रेस्ट एश्योर्ड उसमें खैर है, शर उसमें हट गई। कहाँ कुरान में लिखा है कि ज़िंदगी में 100% खुशी गारंटेड है? कहाँ लिखा है? कहाँ ये लिखा है कि दीन पे चल के तुम्हारे सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? कहीं नहीं लिखा। आपको समझना पड़ेगा तवक्कल क्या है। आपको समझना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा पेन हमारे नबी ने देखी तो मैं कौन हूँ। आपको समझना पड़ेगा सहाबियात को डोमेस्टिक इश्यूज थे तो हुए माई, ठीक है, मुझे भी आ सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा अल्लाह ने तो नबियों को उनकी औलादों से आजमाया तो हुए माई। क्या नबियों की औलाद गलत साइड पे नहीं गई? द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस एवरीवन फेसेस देम। और इनफैक्ट इसकी बड़ी कमी है हमारे कल्चर में। रिलीजन की तरफ लोग आ जाते हैं but somehow they don't understand the philosophy of religion and somehow they are unable to take advantage। वो एडवांटेज नहीं ले पाते जो असल में अल्लाह सुब्हानहू तआला के वादे हैं कुरान मजीद में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अभी रिसेंटली एक स्कॉलर के साथ मैं बैठा था तो ऑल्दो पहले ये सुना हुआ था बट दोबारा उन्होंने मेरी इस तरफ तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि अली भाई आपको पता है इस आयत का असल में मतलब क्या है? जनरली इसका मतलब हम ये लेते हैं कि ज़िक्र में सुकून है, और ज़िक्र से हम मुराद ये लेते हैं कि तस्बीह, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं, बिल्कुल है सुकून। बट उन्होंने कहा कि आपको पता है इसकी तफसीर क्या है इस आया की? अगर आप इसकी प्रॉपर तफसीर देखें, इस आया की तफसीर है कि देखें, ज़िक्र कुरान ने ख़ुद किसको कहा है? कुरान मजीद ने ज़िक्र कुरान को कहा है, पहली बात, ठीक है। यानी सूरह हिजर की आयत नंबर 9 अल्लाह कहते हैं कि ये ज़िक्र हमने ही नाजिल किया है और इसकी हिफाजत हम खुद करेंगे। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि अली भाई इससे मुराद ये है कि अल्लाह के ज़िक्र में सुकून है। अगर इसको ट्रूली किसी ने समझना है तो इससे मुराद ये है कि कुरान के अहकामात पे अमल करने में सुकून है। ये मतलब है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब का। यानी वो जो माइंडसेट कुरान ने बताया है वो माइंडसेट आप बनाओगे तो सुकून है ज़िक्र में। अदरवाइज अगर आप सिर्फ जिक्र करते रहोगे और लाइफस्टाइल कुरानिक लाइफस्टाइल नहीं होगा, सिर्फ जिक्र करते रहोगे और माइंडसेट कुरानिक माइंडसेट नहीं होगा, तो फिर आपको शायद सुकून ना मिले। फॉर एग्जांपल, कई लोग अगर वो बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसके भी फ़ायदे हैं, जिक्र इतनी पावरफुल चीज़ है कि उसके डेफिनेटली फ़ायदे हैं। लेकिन आपने देखा है कई लोग वो बहुत 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 ज़्यादा जिक्र करते हैं, यानी उनकी अगर हम तस्बीह काउंट करें तो मेरे ख्याल में 1-1 लाख बार जिक्र होता है लिटरली दिन में। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी लाइफ बहुत टफ होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है, उनके इमोशंस बहुत डाउन होते हैं, यानी उनको रोना बहुत आता है, नेगेटिव इमोशंस बहुत हावी होते हैं। नेगेटिव से यहाँ पे मुराद है ऐसे इमोशन जो आपको नुकसान देने वाले इमोशंस हैं, ठीक है। यानी उनका डिप्रेशन बहुत होता है स्टिल, और उनको कोप नहीं करना आता डिफरेंट सिचुएशन से, इवन दो जिक्र बहुत ज़्यादा करते हैं। तो देखिए, ये बड़ा काबिल गौर पॉइंट है कि जब तक आप इस आया को सही से समझेंगे नहीं कि इसका सहाबा जब ये आयात पढ़ते थे दे अंडरस्टूड व्हाट दिस आया मीन्स। देखिए ना, एक बंदा जिक्र किए जा रहा है लेकिन उसका तवक्कल नहीं है। दैट तवक्कल कुरानिक एटीट्यूड है कि तवक्कल भी तो करना है ना अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पे। एक बंदा जिक्र बहुत कर रहा है लेकिन उसको कुरानिक डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस से नहीं पता कि कुरानिक डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस क्या है। कुरानिक डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस पता लगाना ये भी जिक्र में शामिल है। इसी तरह एक बंदा बहुत जिक्र कर रहा है लेकिन उसको ये समझ नहीं है कि दुआएं कबूल होने की क्या क्या कंडीशंस हैं, या दुआएं कबूल 3 तरह से होती हैं। वो सिर्फ एक ही चीज़ ढूंढ रहा है कि मेरी दुआ बस कबूल होनी चाहिए, मेरी दुआ बस कबूल होनी चाहिए। यानी कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ दुआ कभी पढ़ा ही नहीं कि दुआ असल में कबूल होने के डिफरेंट शक्लें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे निचला दर्जा है अल्लाह वो दे दे जो आप मांग रहे हैं। इंटरेस्टिंगली ये सबसे निचला दर्जा है,
उससे ऊपर का दर्जा है कि अल्लाह उसके बदले को मुश्किल टाल दें, वो चीज़ तो ना दें लेकिन उसके बदले कोई हादसा टाल दें, कोई मुश्किल टाल दें। सबसे ऊपर का दर्जा है कि अल्लाह उस दुआ को आखिरत के लिए सेव कर लें, जब शदीद तरीन ज़रूरत आपको होगी एक चीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल साए की, फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम प्रोटोकॉल की, फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम नूर की, उस टाइम लाइट की, ठीक है, उस टाइम अपने हिसाब किताब आसान करवाने की। उस टाइम अल्लाह कहे ये ले तेरी दुआ जो तू दुनिया में किया करता था या किया करती थी, तो आज ये तुम्हारी दुआ मैंने सेव की हुई थी। तो देखिए, जब तक ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, ये चीज़ें नहीं पता, देखें अब हम अक्सर अज़कार करते हैं, स्कॉलर्स कितनी खूबसूरत बात करते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हमारा दीन कितना पॉजिटिव है। यही है पॉजिटिविटी, यही है पॉजिटिव इमोशंस, यही है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर आपने 3 बार ये दुआ सुबह पढ़ ली, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, तो इसका क्या है बेनिफिट? कौन बताएगा? जिसने ये 3 बार सुबह और शाम दुआ पढ़ ली, इसका क्या बेनिफिट है? मौत के अलावा उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। साहबा का इतना बिलीफ था, इतना बिलीफ था इस दुआ पे। ये दुआ बाय द वे मरवी हज़रत उस्मान गनी से। हज़रत उस्मान की पूरी फैमिली इस दुआ पे ऐसे अमल करती थी जैसे फ़र्ज़ चीज़ होती है, और हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। तो हज़रत उस्मान के एक बेटे, उनको एक बार पैरालिसिस हो गया और साहबा उनके इर्द गिर्द जमा हो गए कि आपको ये कैसे हो सकता है, आपकी तो फैमिली इस दुआ की इतनी कायल है कि नबी ने फरमाया कि जो ये दुआ करता है उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक तो उनका तवक्कल देखें, तो उन्होंने कसम खा के कहा आज मैं दुआ भूल गया था, आज ही पैरालिसिस हो गया। एक तो ये उनका तवक्कल। दूसरा, स्कॉलर्स एक बात करते हैं कि देखिए, जब आपने दुआ की या दीगर अज़कार किए, रेस्ट एश्योर्ड अगर दुआ के बावजूद भी कोई हादसा आ जाता है, रेस्ट एश्योर्ड उसमें खैर है, शर उसमें हट गई। शर का एलिमेंट इसलिए हट गया क्योंकि आपने दुआ पढ़ ली। ये दुआ किसको हटाएगी? शर के एलिमेंट को। इस दुआ से कई ये वादा नहीं है कि हादसा हो नहीं सकता। देखिए, जब तक ये कुरानिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे नहीं, हमारा जहन नहीं खुलेगा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब हमें नहीं ज़िक्र से फ़ायदा होगा। ज़िक्र का मतलब ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को समझो। ज़िक्र का मतलब ये है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरानिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझो। कहाँ कुरान में लिखा है कि ज़िंदगी में 100% खुशी गारंटेड है? कहाँ लिखा है? कहाँ ये लिखा है कि दीन पे चल के तुम्हारे सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? कहीं नहीं लिखा। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हदीस आती है कि जिसको अल्लाह मोहब्बत करते हैं उसको ज़्यादा आजमाते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। अगर आजमाते हैं तो दर्जा भी बहुत देते हैं, दर्जा भी बहुत देते हैं, ठीक है। और एट दी एंड ये भी सिखाया गया कि आसानी ही मांगो, आसानी ही मांगो। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा तवक्कल क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा पेन हमारे नबी ने देखी तो मैं कौन हूँ। आपको समझना पड़ेगा सहाबियात को डोमेस्टिक इश्यूज़ थे तो हु एम आई, ठीक है, मुझे भी आ सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा अल्लाह ने तो नबियों को उनकी औलादों से आजमाया तो हु एम आई। क्या नबियों की औलाद गलत साइड पे नहीं गई? क्या नबियों की औलाद नेगेटिव साइड पे नहीं गई? हज़रत याकूब की औलाद, क्या उन्होंने इतना बड़ा बुरा अमल नहीं किया कि अपने भाई को ही कुएं में फोरसेक कर दिया? तो ये कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं देखेंगे, अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि दुआ किस तरह से कबूल होती है, और आपको ये नहीं पता होगा कि अल्लाह टेस्ट क्यों लेता है, ट्रायल क्यों लेता है, तो तब तक ज़िक्र से आपको सुकून शायद ना मिले। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब का मतलब है कि बेशक ज़िक्र में इत्मीनान है दिलों का, लेकिन कौन से ज़िक्र में? कुरान में। कुरान इज़ द ज़िक्र। अल्लाह ने कहा कि मैंने ये ज़िक्र नाजिल किया और मैं ही इसकी हिफाजत करूँगा। और कुरान के ज़िक्र का मतलब है, कुरान में जो ज़िक्र है, किन चीज़ों का ज़िक्र है? जो कुरानिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनका ज़िक्र जब तक आपको नहीं पता होगा, आपको दिलों को सुकून नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ आपको पता है कि वो फिर आदत होती है। इबादत और आदत में फ़र्क है। इबादत है समझ के करना, आदत है कि बस वो ज़िक्र जारी है मुंह पे। हाउएवर लेट मी टेल यू कि ज़िक्र इतनी पावरफुल चीज़ है, इतनी पावरफुल चीज़ है कि आप वैसे भी करेंगे आपको फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। चले शायद वो दुख कम ना हो ज़िक्र करने से, लेकिन आपको इंशाल्लाह इतना फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा कि आपको चले समथिंग जिसका रिवॉर्ड हो रहा है वो तो मिल रही है ना।
चलते फिरते अगर जिक्र है तो इंशाल्लाह फरिश्ते तो नोट कर ही रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, रिवॉर्ड तो उसका मिल ही रहा है। लेकिन बहुत बेहतरीन बात है कि आप जिक्र का फ़लसफ़ा समझ लें और आप इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। तो आज हम इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि पॉजिटिव इमोशंस के लिए इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को लिटरली घोल कर पीना कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है।